महाकुंभ में एक बाबा हैं जिनको देखने के लिए हज़ारों लाखों लोग आते हैं, जिनसे मिलने के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। और ये एक ऐसे बाबा हैं जिनका नाम मौनी बाबा है, लेकिन ये मौन नहीं रहते हैं और ये जब बोलते हैं तो इतना कुछ बोलते हैं कि इनकी बातों पर चर्चाएं हो जाती हैं। और इस बार जो मौनी बाबा हैं, इनको लेकर के इसलिए चर्चा है क्योंकि ये एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाएंगे। मौनी महाराज मेरे साथ है। महाराज जी, 2019 में आपसे मिला था और आपका नाम जब सुना तो पता चला कि आप मौनी बाबा हैं। मुझे लगा आप बोलते नहीं होंगे, और अब आप जब बोल रहे थे तो खूब बोल रहे थे। इस बार भी ऐसे ही बोलते हुए मौनी बाबा दिखाई देंगे क्या? सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ममकारम ममलेश्वरम परिल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तुरामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुसुमे संग शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्मों कृतं पापम अस्मरणेन विनश्यति। भगवान महाकाल देव भूतेश्वर अनादि देवों के देवता भगवान प्रलंकर महाकाल की रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों के निर्माण के संकल्प को लेकर के महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि पर कल्पवृक्ष के सन्निकट त्रिवेणी की गोद में देवताओं के अमृत कुंड की धरातल पर बैठ करके संपूर्ण विश्व के कल्याणार्थ श्रीधाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के संकल्प की धाराओं को जोड़कर बांग्लादेशी हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए समस्त आतंकवाद का समाप्त करने के लिए गंगा विरल प्रवाह के लिए बेटियों की रक्षा के लिए भ्रूण हत्या बंद होने के लिए सेना को मजबूत होने के लिए और भारत की अर्थव्यवस्था को संपन्न करने के संकल्पों के साथ तीर्थराज प्रयाग आया हूं। 10,000 गांवों की परिक्रमा करके लोगों से भिक्षा मांग करके 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की दिव्यतम मणियों को लेकर के मां की गोद में हूं। संकल्प है सतयुग त्रेता द्वापर के बाद पहली बार, कलयुग में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार और महाकुंभ में पहली बार रुद्राक्ष की 12 ज्योतिर्लिंगों का दिव्य दर्शन संपूर्ण विश्व को होगा। देवता भी करेंगे, धनुष भी करेंगे, किन्नर भी करेंगे, नर भी करेंगे, गंधर्व भी करेंगे, संत भी करेंगे और साधक भी करेंगे। सभी लोगों के लिए दिव्यतम पावन अवसर है। 144 वर्षों बाद पूर्ण कुंभ की पावन धरातल पर होने वाले संकल्प की विधि की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले संकल्प की व्यवस्था को संकल्प लेकर के ये समस्त संकल्प हो रहा है, क्योंकि देश को बचाना है, राष्ट्र को सजाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। आप इतना बढ़िया बोलते हैं। आपका नाम मौनी बाबा पड़ा कैसे? आप पहले मौन थे क्या? 1989 से 2002 तक 14 वर्षों तक भगवान राम के वनवास काल को मैंने मौन व्रत की तरह मैंने पूरा किया, क्योंकि मेरे जीवन के इतिहास के कालखंड में आप प्रवेश कर रहे हैं। फिलहाल तो बता भी आपको दूं कि लगभग 47 वर्षों से मैं नमक मीठा अन्न का सेवन नहीं करता। एक बार उबाला हुआ पानी बिना नमक की सब्जी लेता हूं। 14 वर्षों तक मैं मौन व्रत रहा। 56 बार भू समाधि और 27 बार जल समाधियां ली। 6800 किलोमीटर मैंने अब तक लेट के परिक्रमाएं की है और प्रत्येक कुंभ और महाकुंभ में 7 बार लेट के मैं संगम जाता हूँ। इसलिए लोग मुझे मौनी बाबा इसलिए कहते हैं कि मैं 14 साल मौन रहा। मौन जो है वाणी को सिद्ध करता है। विद्या ददाती शंभु, विद्या देने वाले भगवान शिव है। जब मंत्रों का जप होता है तो विद्या सिद्ध हो जाती है, वाणी सिद्ध होगी तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति शितम, फिर आप जो चाहेंगे वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि लोग संयमित हों। मौन का मतलब धर्म को, धैर्य को धारण करें और अपने कल्याणार्थ ही नहीं पूरे देश के कल्याणार्थ सभी लोगों को मौन रहना चाहिए। मौन रहने से आपकी सहिष्णुता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, वैराग्य बढ़ेगा, तप बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, धर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा और चरित्र पुष्ट होगा। जो व्यक्ति अधिक बोलेगा मिथ्या बोलेगा, ज्यादा बोलेगा तो चापलूसी करेगा और सही बोलेगा महाराज तो संयमी बोलेगा। इसलिए मौन रहना चाहिए। मौन रहना जीवन की साधना के लिए आवश्यक है। संकल्प की क्रिया सिद्धि के लिए मौनम स्वीकार लक्षणम लिखा है। अगर आप कुछ स्वीकार करना चाहते हैं तो मौन हो जाइए, क्योंकि जीवन की रचना से पूछो वो मौन कभी क्या होती है। जब रुकी धरातल के क्षण पे कुछ
किंचित दुर्लभ होती है। जो समर बिंदु में मौन हुआ, चाहे वो भीष्म पितामह हो, तो बाणों की सैया चले गए, फिर बचा नहीं कोई इससे। यदि मौन हुए तुम धर्म काल, तो ध्वस्त सभी कुछ हो जाए। इसलिए संभल कर चलो यहाँ, ये जीवन पथ है ना घबराओ। हर व्यक्ति को मौन की धारणाओं में प्रवेश करने के पहले मन की गतिमान होने वाली गति के चिंतन करने वाली व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने वाले व्यक्तित्व के बारे में जानना होगा। तभी आप मौन तप के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा तप है मौन। आपका नाम तो मौनी बाबा है, लेकिन लोग आपको रुद्राक्ष बाबा ज़्यादा समझते हैं। कितना रुद्राक्ष पहने हैं आप? देखिए, भगवान भूतनाथ, देवाधिदेव, महादेव, मृत्युंजय, आस्तोष, प्रियंकर, कालेश्वर, दिगंबर, भूतेश्वर, गौरीशपति, भगवान महादेव की कृपा से मुझे जब मैंने नेपाल में 41 दिन की भू समाधियां ली, तो महाराज वीरेंद्र विक्रम शाह, जो आज संसार में नहीं है, उनके द्वारा मुझे शिव का चंद्रमा, मुकुट, रुद्राक्ष मणियां भेंट की गई। पूरे देश के धर्माचार्यों ने मुझे एक एक दाना दिया। लगभग 40 किलो से ज़्यादा रुद्राक्ष मुझे धारण करने के लिए प्राप्त है, जिन्हें महाराज मैं पहन करके भगवान की उपासना करता हूँ। हे प्रलयंकर महादेव शिव, भूतनाथ है अविनाशी, प्रलयंकर शंकर कृपा करो। हे विश्वनाथ है अविनाशी, सब काल हरो, सब कष्ट हरो, सब शत्रु हरो हे अविनाशी। हे भूतनाथ, हे प्रलयंकर, सब दुष्ट हरो हे अविनाशी। महादेव की दिव्यतम साधनाओं के साथ शिव के दिव्यतम त्रिशूलों को लेकर के मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ। हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे भूतनाथ, हे प्रलयंकर, हे कालेश्वर, हे दिगंबर, रक्षा करो, कृपा करो, दया करो महादेव। हर हर महादेव। बाबा की कृपा से मुझे रुद्राक्ष जो मिला है, क्योंकि रुद्राक्ष जो मुख है वो 26 है। शिवपुराण में वर्णन है, एक मुख से लेकर 26 मुख तक रुद्राक्ष जो धारण करता है, तो यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। राज चाहते हैं, विधायक, मंत्री, नेता, अधिकारी, जज, विद्या, बुद्धि, पुत्र, ऐश्वर्य, जो चाहते हो, रुद्राक्ष सब कुछ देने में समर्थवान है। क्यों? क्योंकि रुद्र माने होता है शिव, आँख माने होता है आँख। जो शिव के आँख से प्रकट हो वह है रुद्राक्ष। साक्षात शिव है महाराज। बाबा महादेव है, जो भूतनाथ है, जो सब कुछ देते हैं। उन बाबा से जो चाहो, मांगना हो मांग लो, मांगना हो मांग लो वरदानी से, शंभु से चाहे उमा महारानी से। माँ भगवती के जाने के बाद जब भगवान विष्णु ने अपने चक्षक सुदर्शन से माँ के शरीर का 51 खंड किया, बाबा की आंखों से आंसू गिरी, तो रुद्राक्ष का प्राकट्य हो गया। ये साक्षात शिव भी है और शक्ति भी है। कितने हैं, संख्या कुछ आइडिया है? बाबा की का रुद्राक्ष 33,000 से ज्यादा रुद्राक्ष महाराज मैं धारण करता हूँ, और उसका धारण करने का संकल्प, क्योंकि मेरे 33 कोटि देवता हैं, देवताओं के अंग के रूप में इसे धारण करता हूँ। क्योंकि आ जाओ प्रियंकर मेरे, हे महादेव, हे मृत्युंजय, ये हृदय तुम्हारा वक्षस्थल आकर के इसमें समा जाओ। ये शीश आपके चरणों की करता है रोज प्रतीक्षा, बस इस पर बस रहो शंभु मेरे, ये मेरी जीवन इच्छा बस। आप देख सकते हैं, बस शिव पर चंद्रमा है, हमने चंद्रमा नहीं, शिव ने चंद्रमा को धारण किया। आप देखिए, शिव ने चंद्रमा, और चंद्रमा मुकुट पर, बाबा मेरे शीश पर है। शिव ने चंद्रमा धारण किया है, मौनी महाराज चंद्रमा नहीं धारण करते। बाबा का चंद्रमा है, बाबा ने धारण किया है, बाबा के चरण शीश पर है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सरकार के चरणों में हूँ। अच्छा, 40 किलो रुद्राक्ष, 33,000 रुद्राक्ष आपके शरीर पर है, और मेरे पीछे तो बोरे में रुद्राक्ष दिख रहे हैं। ये दुनिया का दुर्लभ दृश्य है, दुनिया का दुर्लभ दृश्य है। संपूर्ण विश्व में पहली बार, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में पहली बार 5,51,00,000 रुद्राक्ष की मणियां पूरे विश्व में एक साथ कहीं देखी नहीं जा सकती हैं। ये आपके महाकुंभ, दिव्यतम भव्यतम महाकुंभ में, जब देश का स्वर्णकालीन समय है, देश गौरवशाली इतिहास लिख रहा है। मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और प्रदेश का मुखिया एक संत है, उस कार्यकाल में होने वाले महाकुंभ में गरीब से लेकर के उन समस्त रिक्शा वालों से, छोटे छोटे लोगों से भिक्षा मांग करके रुद्राक्ष का एक बड़ा पहाड़ लेके आया हूं, जिसे लोग देखेंगे आश्चर्य भी करेंगे। गजब है भारत का दृश्य, जहां रुद्राक्ष मणियों से सजेंगे। शिव के दिव्यतम त्रिशूल से देख के लोग स्तंभित हो जाएंगे। पूरा विश्व माने लेगा भारत का लोहा कि यहाँ रुद्राक्ष से जो श्रृंगार होगा शिव का, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति कर देगा। ये कितने दिन से इकट्ठा कर रहे हैं आप? बाप, अरे आप मानिए वर्षों लग गया महाराज, वर्षों से 10,000 गांव की परिक्रमा किया हूँ, एक एक घर गया हूँ,
भिक्षा मांग करके कहा, नित्यानंद करी पराभय करी प्राणेया चल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी। सबके घर गया और भिक्षा मांगा, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की संपन्नता के लिए, सेना की सुरक्षा के लिए रुद्राक्ष दीजिए। एक एक दाना गरीबों ने दिया, दलितों ने दिया, झोपड़ी वालों ने दिया, रिक्शा वालों ने दिया, ठेला वालों ने दिया, सब्जी वालों ने दिया। और एक बड़ी बात बता दें, इसमें कोई दानदाता हमारा करोड़पति नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई आईएएस नहीं है, कोई पीसी, केवल गरीबों ने महाराज सब रुद्राक्ष मुझे दे दिया और कहा जाओ भारत हिंदू राष्ट्र बनाओ और वहां कुंभ को भव्य बनाओ। चलिए, आखिर एक सवाल ये, आपकी खासियत ये है कि आपको अगर दो शब्द बता दें तो आप उस पर अचानक कविता बना देते हैं तुरंत, और उसका कविता भूल भी जाते हैं। मैं आपको दो शब्द देता हूँ, कुंभ का आमंत्रण और एनडीटीवी। कुछ इस पर कुछ बना दीजिए अगर कविता। जिनकी राहों में मुश्किल रहा ना कभी, जिनकी राहों में मुश्किल रहा ना कभी, हर मुसीबत से लड़ने में सक्षम रहे एनडीटीवी। एनडीटीवी गजब की धरातल प्रिय, एनडीटीवी गजब की धरातल प्रिय, जो भी आया यहीं पर रुक ही गया। दिव्य है कुंभ तो भव्य है कुंभ तो, ये दिखाने को इसकी छवि आ गई। घर में बैठे सभी लोग देखेंगे बस, दिव्य है कुंभ भी भव्य है कुंभ भी। एनडीटीवी का ऐसा एक गौरव भी है, ये जहाँ भी रहे बस वही ही रहे। माय गंगा से मेरी प्रबल कामना, मेरी गंगा मेरी जननी से मेरी प्रबल कामना, सब सुखी भी रहे सब सुखी भी रहे। आइए मिल के एनडी ये टीवी को हम देखते हैं, कहाँ कुंभ कैसा लगा। नागा जोगी बिरागी यो बैरागी भी कल्पवासी कहाँ पर कहाँ है रुके। कैसा रेला झमेला चला आ रहा, कुंभ में आके देखो गजब मेला है। एनडीटीवी को मेरी यही कामना, विश्व में अपना परचम लहरा दीजिए और मेरे कुंभों को सुंदर दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया। तो महाराज जी से मिलने आइए, आपका एक दिया हुआ कोई भी शब्द, आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर महाराज जी तुरंत एक कविता बनाएंगे। एनडीटीवी के माध्यम से ये अपील कर रहे हैं कि आइए और कुंभ में 5,51,00,000 ये जो रुद्राक्ष हैं, इन रुद्राक्षों से बने हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कीजिए। महाराज जी से मिलिए, अध्यात्म को समझिए, धर्म को समझिए और कुंभ को समझिए, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य है, भव्य है और आमंत्रित करता है आपको कि इस बार आकर के इस 12 साल में एक बार आने वाले अवसर का जो एहसास है उसको ज़रूर कीजिए। प्रयागराज से अपने सहयोगी दीपक गंभीर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।